हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी का अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर अपना थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन की कैलकुलेशन करने के लिए, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए तीसरा मेथड अपना। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दोनों हमने डिस्कशन कर लिए हैं। आज अपने पास कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये दो तरीके से हो सकता है, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करके या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करके। तो देखिए, सबसे पहले है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती क्या है, दिमाग में एक क्वेश्चन है, सर ये कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या है। तो कैपिटलाइज्ड का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि सर मैंने 1,00,000 रुपए लगाए और रेट है 10% की, तो मेरी इनकम कितनी हुई। तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं 1,00,000 का 10% 10,000 हो गया। बड़ा सिंपल सा उदाहरण है ये। तो अब इसके विपरीत हम क्वेश्चन करते हैं कि हमें अंदाज़ा लेना है कि सर 10,000 रुपये हम कमाना चाहते हैं, ठीक है, और ये 10,000 रुपये लगभग उस राशि का 10% हमारी रेट भी हो जाए, तो हमें कितना लगाना पड़ेगा। तो इसको कैपिटलाइज्ड करने के लिए ये जो हमने प्रॉफिट है इसका 100 रेट ये करना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 1,00,000 रुपये। इसी को हम बोलेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर है जैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज निकालना हो तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो इंटू 100/NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कि कैपिटलाइज वैल्यू, ये जो वैल्यू आई है ये जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, जो अमाउंट आएगा ये, इसमें से हमने माइनस करना है स्टूडेंट्स क्या, कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसको हम बोल सकते हैं नेट एसेट। क्या बोल सकते हैं, नेट एसेट। नेट एसेट्स का मतलब शुद्ध संपत्ति। अब आपने एसेट्स का मतलब पता होगा, कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये हमारी एक्चुअल कैपिटल होगी, बिजनेस के अंदर कितना पैसा हमारा लगा हुआ है, और ये है कि इतना होना चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की, कि इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना स्टूडेंट्स, वो ही क्या होगी, गुडविल होगी। इफ द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सीड और इक्वल, ठीक है, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यदि ये अमाउंट या तो इसके बराबर हो या ये अमाउंट इससे ज्यादा हो कैपिटलाइज वैल्यू से, तो कह रहा है कि देयर विल बी नो गुडविल, तो उसमें कोई गुडविल नहीं होगी। अगर माइंड में क्वेश्चन आ भी गया तो उसका आंसर ये है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होगा, गुडविल कैसे निकालेंगे हम, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर देंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें तो हमने एवरेज प्रॉफिट को जब कैपिटलाइज्ड किया है तो वो गुडविल नहीं आई है, गुडविल उसके बाद में अगले स्टेप में आएगी। लेकिन इस मेथड के अंदर जब सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन होगा ना, तो गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। और सुपर प्रॉफिट हमने सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में निकाल लिया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपको आता ही होगा। चलिए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स अपना ये देखिए, इस क्वेश्चन से कह रहा है कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट दे दिया 72,000, नॉर्मल रेट 10%, एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या क्या दे दिया हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट 72,000, NRR 10%, ठीक है, एसेट्स ये दे दी 970, और लाइबिलिटी दे दी हमारे पास 4 लाख की। इस इंफॉर्मेशन से हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, जो एवरेज प्रॉफिट है ना इसको आपने कैपिटलाइज्ड करना है। फार्मूला वही रहेगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR, 100/NRR।
सॉरी ये नहीं कटेगी, इससे ये कट गया, तो ये 7,20,000 ये आ गया हमारे पास क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी कहने का मतलब, या एक्चुअल कैपिटल कितनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, वो भी अमाउंट दे रखा है 970 माइनस 4 लाख, तो ये आ गया हमारे पास 5,70,000। तो गुडविल यहाँ क्या आ जाएगी हमारे पास, गुडविल का फार्मूला क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट और माइनस नेट एसेट्स। तो ये आ गया हमारे पास 7,20,000 माइनस 5,70,000 का मतलब हो गया कितना हो गया, ये 150, 1,50,000 रुपये, ये आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी आई इसके अंदर, नहीं आई। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लेना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि वरुण और कुबेर 2 पार्टनर हैं, उनके कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखे हैं, कैपिटल का बैलेंस, करंट का बैलेंस, करंट में एक का डेबिट बैलेंस भी है, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इस प्रकार के दे रखे हैं 60,000, फिर 40,000 का लॉस है, फिर 130, 2 lakhs 250, GR का बैलेंस दे रखा है 50,000। इफ द नॉर्मल रेट 10%, वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, हमने वही करना है अपना क्या, कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सारे प्रॉफिट्स को जोड़ के और 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास दे रखा है 60,000, 40,000 का लॉस है, फिर 130, फिर 2 lakhs, फिर 250, ठीक है, और डिवाइड बाई 5। तो ये आ गया अपने पास कितना स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा ये अपने पास, 2 और 2 4, ठीक है, और एक 5, ये आ जाएगा लगभग 6 लाख रुपए, डिवाइड बाई 5। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स 120। एक बात आ गई। अब इसको हमने क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 1,20,000 का 100 अपॉन रेट आ जाएगा, तो ये आ गया 12 लाख रुपए। क्या आ गई, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई हमारे पास। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक्चुअल में बिजनेस में कितनी पूंजी है, तो देखिए कितनी पूंजी अपने पास, एक तो कैपिटल को जोड़ेंगे हम, करंट अकाउंट को जोड़ेंगे और GR को भी जोड़ देंगे, ठीक है, वो भी कैपिटल ही होती है। तो कैपिटल दे रखी है 5 और 3 8.5 लाख, तो ये दे रखी है। करंट अकाउंट दे रखा है 80, उसका 20 उसका डेबिट है, देखो ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 80,000 इसका, 20,000 इसका डेबिट है, तो ये माइनस कर देंगे इसका हम, तो ये आ जाएगा 60,000 और जी ये आ जाएगा आपका 50,000। तो ये बन गया जी अपने पास टोटल 960, 9,60,000 रुपये। तो अब गुडविल को कैलकुलेट करना है हमने, तो गुडविल क्या हो जाएगी भाई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब 12 लाख और 960, तो ये आ गया 240। बड़े इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब ये बात कर रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की, इसका क्वेश्चन आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट के लिए क्या रहेगी, इलस्ट्रेशन 16 ले लीजिए, क्वेश्चन यही रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन यही रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या क्या था हमारे पास कि एवरेज प्रॉफिट था 72,000 का, NRR 10%, एसेट्स हमारे पास थी 970, लायबिलिटी थी हमारे पास 4 lakhs की, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन को हमने करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए क्या होगा हमारे पास, गुडविल हमने निकालनी है
तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 प्लस जो रेट होगी हमारी NRR की, और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैपिटल, अब ये सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज तो देखो दे रखा है क्वेश्चन में, नॉर्मल हमने निकालना है। तो नॉर्मल कैसे निकाल लोगे आप? नॉर्मल के लिए नॉर्मल कैपिटल भी चाहिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, वो हो जाएगी 970 माइनस 4 लाख, 5,70,000 रुपये, 570 हो गई है। उसके बाद में सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम, तो एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज तो है हमारे पास क्या 72,000। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे कैसे? ये जो 5,70,000 है इसका 10% 57,000, तो इसमें से हमने ये कर दिया 57,000 रुपये, तो हमारे पास बच गए क्या 15,000 रुपये, सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकालेंगे कि ये जो सुपर प्रॉफिट आया है ये इंटू 100 अपॉन रेट, तो वही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 1.5 लाख रुपए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके अंदर क्या दे रखा है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन मेथड 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 मेथड से निकालना है। तो अपने पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, एक तो टोटल एसेट्स, देखिए स्टूडेंट्स, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज, NRR, एवरेज प्रॉफिट, केवल यही इंफॉर्मेशन है। तो पहला जो है हमारा वो है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, सुपर प्रॉफिट लगाना है इसमें भी, तो उसके लिए एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड कि मतलब कितना पैसा हमने लगा रखा है, तो उसमें से तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8,20,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 8,20,000 का 82,000 रुपये, 10%। ठीक है, सुपर प्रॉफिट क्या हो गया कि एवरेज है 1 लाख और नॉर्मल है 82,000, तो सुपर आ गया हमारे पास 18,000। तो गुडविल क्या आ जाएगी अपने पास कि ये जो सुपर प्रॉफिट आया है 100 प्लस रेट, तो 1,80,000 रुपये, ये गुडविल आ गई। दूसरा था कि सुपर प्रॉफिट का 3 years परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 years परचेज, तो ये आ जाएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट है 18,000 गुणा 3, 54,000, इसके हिसाब से ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें सारे के सारे आ गए। एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इन्फॉर्मेशन है 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, कोई लॉस नहीं इसके अंदर, सारे के सारे जोड़ के 5 से डिवाइड करके एवरेज आ जाएगा। नॉर्मल रेट है 20% की, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख का। तो इसमें फाइंड आउट करना है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में ये नया टॉपिक अपना स्टार्ट होगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द रेशियो। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ जर्नल एंट्री आएंगे अपने पास। एक तो पहले तो हमने गुडविल बनी बनाई मिलेगी, फिर एंट्री करनी है पहले तो सिंपल बनी बनाई मिलेगी, केवल एक एंट्री करके दिखानी है, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ये आगे करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।